आश्रम नजर पड़ा है कि जहां पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही। उस आश्रम के अंदर कोई जीव जंतु पक्षी कोई नहीं है, और एक पत्थर की शिला है। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछ मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। इधर जब भगवान श्री राम जी ने एक आश्रम को देखा है जहां जीव जंतु मृग पक्षी कोई नहीं है, और एक शिला देखिए कि जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़े प्राण हो, तो भगवान श्री राम जी ने प्रभु विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि गुरुवर, यह आश्रम किसका है, और यहाँ कोई जीव जंतु कोई पक्षी कोई हिरण क्यों नहीं है, कृपा करके हमें बताइए। तब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा है कि राम, ये गौतम जी का आश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम है, और जो तुम पत्थर की शिला देख रहे हो वह गौतम की नार अहिल्या है। यह गौतम की नार अहिल्या है जो श्राप के अधीन होकर के पत्थर की बन के बैठी हुई है। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि गुरुवर, यह कथा हमें विस्तार से बताइए कि ये गौतम का आश्रम ऐसा सुनसान कैसे हो गया, और जो उनकी पत्नी अहिल्या है उसके पत्थर का क्यों बनना पड़ा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी, अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री है, बहुत सुंदर पुत्री थी, और अहिल्या को गौतम ऋषि के साथ में ब्याह दिया गया था। दोनों आश्रम में रहते थे, लेकिन अहिल्या इतनी रूपवान इतनी सुंदर थी कि इंद्र की उसके ऊपर नजर रहती थी। इंद्र की नजर खराब होने के कारण पर हिम्मत नहीं पड़ती कि जाऊं तो जाऊं कैसे। एक समय ऐसा आया कि इंद्र ने छल करके चंद्रमा को साथ में लिया है और उससे बोला है कि आप मुर्गा की बांग देना, और जब गौतम ऋषि वहां से जाएंगे तब मैं आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय गौतम ऋषि रात को ही मुर्गा की बांग सुनकर के स्नान करने के लिए गए, गंगा स्नान करने के लिए गए। इधर मौका पाकर के गौतम ऋषि का रूप धारण करके इंद्र वापस आश्रम में आ गए, और अहिल्या के साथ में वह नैतिक व्यवहार करने लगे। इतने में जब गंगा जी में गौतम ऋषि पहुंचे तो गंगा जी ने कहा कि ऋषिवर, आज आप स्नान करने इतनी जल्दी कैसे आए हो? आपके आश्रम के अंदर छल हुआ है, आप तुरंत जाइए। इधर गौतम ऋषि तुरंत वहां से आए हैं और आश्रम में कुटिया में आके देखा तो इंद्र स्वयं के रूप में था। इधर जब गौतम ऋषि ने इंद्र को देखा तो इंद्र को श्राप दे दिया कि जा, तूने मेरे पीछे से छल किया है, एक ऋषि पत्नी के साथ में छल किया है, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तेरे शरीर के अंदर 1000 छिद्र हो जाए और उन 1000 छिद्रों से तुम्हारे पुण्य की नाश हो, क्योंकि जब पुण्य का नाश हो जाएगा तो इंद्रप्रस्थ उससे छिन जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया। और उधर
अपने पत्नी अहिल्या को भी देखा तो क्रोध में अहिल्या जी को भी श्राप दे दिया कि तुझे इतना पता नहीं चला कि तुम्हारा पति कौन है, इतनी निष्ठुर कैसे हो गई, तेरी बुद्धि जड़ कैसे हो गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा। गौतम ऋषि ने जब पत्नी को पत्थर की हो जाने का श्राप दिया है, उसी क्षण दोनों रोते रोते ऋषि के पैरों में पड़ गए, और ऋषि के पैरों में पड़ गए तो तभी कहा कि हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो ऋषि ने उन्हें बात क्षमा किया है और इंद्र से कहा कि जब रामचंद्र भगवान स्वयं जनकपुर आएंगे और माता जानकी के साथ में विवाह होगा, और जनकपुर में जब वह स्वयं का बरघोड़ा निकलेगा और उस बरघोड़े को तुम 1000 आंखों से देखोगे तो तुम्हारे श्राप से मुक्ति हो जाएगी। इधर अहिल्या को भी रोते हुए देखा तो संत हृदय है तुरंत पसीज गया और कहा, कहे देवी जाओ, मैं तुम्हें श्राप से थोड़ी मुक्ति होने का मार्ग बताता हूं। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष यज्ञ की रक्षा करने के लिए जनकपुर जाएंगे, उस क्षण उनके चरण रज प्राप्त करके आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, ये गौतम नारी अहिल्या आपके चरण रज प्राप्त करना चाहती है, आपका ही इंतजार कर रही है। अब यहाँ विचार ऐसा भी आता है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अहिल्या माता को पग स्पर्श कराया था क्या श्राप से मुक्त करने के लिए, क्योंकि स्त्री से पैर का अड़ना भी एक पाप गिना जाता है। पर यहाँ बहुत से संत ऐसा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। कभी प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा ने अपना पैर उठाया, और पैर उठाया, एक पवन का झोंका ऐसा चला कि चरण की रज उड़ करके अहिल्या के मस्तक पर जाके गिरी है और वह श्राप से मुक्त हो गई है। और जब श्राप से मुक्त हो गई, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी है और प्रभु से कहने लगी कि प्रभु, मैं तो मेरे श्राप से मुक्त हो गई हूँ, लेकिन आज मैं यह सोच रही हूँ कि शायद मेरे पति देव ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो आशीर्वाद दिया था। उस क्षण आशीर्वाद देकर के मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराने का उनका जो लक्ष्य था वह आज पूरा हो गया है। क्योंकि हर स्त्री की बुद्धि चंचल होती है, और उस बुद्धि, मेरी भी बुद्धि चंचल थी, इसलिए मेरे पति ने सोचा होगा, गौतम ऋषि ने सोचा होगा कि यह स्थिर नहीं हो सकती, तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे, चलो मैं स्थिर कर देता हूँ। इसलिए मुझे आशीर्वाद दिया था, श्राप नहीं। मेरी बुद्धि को स्थिर कर दिया और पत्थर में एक ही जगह मुझे स्थिर कर दिया। मैं बस आपके आने का इंतजार कर रही थी। आज मुझे आपके दर्शन हो गए तो मैं धन्य हो गई प्रभु। इतना कहकर के भगवान ने अहिल्या को उसके पति के धाम में भेजा है। गौतम जी के धाम में अहिल्या गई है। प्रभु इधर मन में एक संकोच लेकर के जनकपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने एक स्त्री को पैर छुआया है, इससे मुक्ति के लिए क्या करूं। तभी गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं और वहां गंगा जी के किनारे पहुंच करके स्नान ध्यान किया है। स्वयं को जो पश्चाताप हो रहा था भगवान को, उसने वहां स्नान करके धोया है और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दान पुण्य दे करके बैठे हुए हैं। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरुवर से पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर,
इस पतित पावनी गंगा जी की अवतरण की कथा हमें सुनाइए प्रभु। कहां से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई और कैसे इस मृत्यु लोक में आई, उसकी पूर्ण कथा कहने से पहले विश्वामित्र जी विचार कर रहे थे कि प्रभु मैं आपको क्या सुनाऊं, जिसकी उत्पत्ति आपके पैरों में से है, आज उसकी कथा मैं आपको कैसे सुनाऊं प्रभु। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो कह देता हूं कि इसकी उत्पत्ति ब्रह्म विष्णु जी के पैरों से हुई और शिव जी के मस्तक पे जाके अटकी, और आप ही के कुल के अंदर भगीरथ जी हो गए। उन भगीरथ जी ने घोर तपस्या करके शिव जी की जटाओं से खुलवाया और खुला करके मृत्यु लोक में गंगा जी को सभी लोगों के लिए लेकर के आए। यह पूर्ण कथा करने के बाद में गुरुवर भगवान श्री राम, लखन और सभी संतों के साथ में जनकपुर पहुंचे।